हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे डीप वर्क बुक बाय कॉल न्यूपोर्ट के बारे में। राहुल 21 साल का एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण नहीं थी। सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल, रात को सोने से पहले भी वही मोबाइल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नोटिफिकेशंस, रील्स, मेम्स, मैसेजेस। उसका पूरा दिन किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ था। वो हर दिन बहुत व्यस्त महसूस करता था, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही उसे एक ही बात चुभती थी। आज मैंने पूरे दिन में असल में किया क्या? राहुल पढ़ाई करने की कोशिश करता, लेकिन 10 मिनट बाद ही व्हाट्सएप खुल जाता। गोल सेट करता, पर घंटे भर बाद यूट्यूब चल रहा होता। असाइनमेंट खोलता, पर ध्यान बस 3 मिनट टिकता। सोचता कि आज प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन पूरे दिन बस शैलो काम करता रहता। राहुल को लगता था कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही थी और उसका कॉन्फिडेंस भी दिन ब दिन नीचे जा रहा था। सबसे बड़ी बात, वो खुद से निराश होने लगा था। एक शाम वह लाइब्रेरी के एक आजाद, शांत कोने में बैठा था। मोबाइल साइलेंट पर था, लेकिन दिमाग में अभी भी शोर गूंज रहा था। उसी वक्त उसकी नजर सामने पड़ी एक किताब पर गई। गहरे नीले कवर वाली किताब, डीप वर्क कॉल न्यूपोर्ट। राहुल ने किताब उठाई और सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा, और उसकी आंखें वहीं ठहर गई। फोकस इज द न्यू सुपर पावर एंड यू आर लूजिंग इट एवरी सिंगल डे। इन शब्दों ने राहुल के दिल पर निशान छोड़ दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सच्चाई को पकड़ लिया हो। वो ध्यान नहीं खो रहा था, वो खुद को खो रहा था। उसने किताब को कसकर पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि शायद यही वो आंसर है जिसकी उसे महीने भर से तलाश थी। यही वो पल था जब राहुल की जिंदगी बदलने वाली थी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन इस किताब ने उसे समझा दिया कि असली ग्रोथ डिस्ट्रैक्शन में नहीं, गहरे फोकस में छिपी होती है, और यहीं से शुरू होती है राहुल की डीप वर्क की जर्नी, जहां उसे सीखना होगा ध्यान को वापस पाना, अपने दिमाग की असली शक्ति को अनलॉक करना, और खुद को उस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर निकालना जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। राहुल लाइब्रेरी में उसी कोने की टेबल पर बैठा था जहां पिछली बार उसे डीप वर्क की किताब मिली थी। आज उसका दिमाग अनयूजुअली शांत था, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि उसे कुछ बड़ा सीखने वाला है। उसने किताब खोली। चैप्टर 1 लिखा था, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। पहली लाइन पढ़कर राहुल की सांस रुक गई। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए डीप वर्क करने वाले लोगों की कीमत और भी बढ़ गई है। राहुल ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने पिछले 2-3 साल याद किए। हर दिन 6-8 घंटे मोबाइल पर, लगातार इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, कभी मिडनाइट यूट्यूब बिंज, कभी यूजलेस चैट्स, और असल काम के लिए बस बचे हुए कुछ मिनट। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिमाग शैलो काम का आदी बन चुका था। हर बार जब वह पढ़ाई शुरू करता, एक ही मिनट बाद दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता। न नोटिफिकेशन आए भी तो खुद ही फोन उठा लेता। किताब कहती है, योर माइंड इज ट्रेन्ड बाय वॉट यू रिपीटेडली डू। इफ यू ट्रेन इट फॉर डिस्ट्रैक्शन, यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट टू फोकस। राहुल के दिल में टीस उठी, क्योंकि यही उसकी सच्चाई थी। उसने पन्ना पलटा। डीप वर्क न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये आपके ब्रेन को शार्पर बनाता है, यह आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, यह आपके करियर को ईयर्स आगे ले जाता है। राहुल ने सोचा, कितनी बार उसने खुद को कहते सुना था, यार मेरा माइंड फोकस नहीं करता, मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे चीजें समझ नहीं आती। लेकिन आज समझ आया, ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसकी ट्रेनिंग का असर था। डिस्ट्रैक्शन उसकी हैबिट बन चुकी थी। उसी वक्त लाइब्रेरी में एक प्रोफेसर अंदर आए। उन्होंने छात्रों की तरफ देखा और कहा,
आजकल बच्चे कहते हैं कि उनका माइंड वीक है, लेकिन वजह माइंड का वीक होना नहीं, उनका मन भटकने की प्रैक्टिस होना है। राहुल को लगा जैसे उन्होंने सीधे उसी से कहा हो। उसने मन में सोचा, अगर मैं अपने फोन को दिन का 3-4 घंटे देता हूं, तो मैं अपने दिमाग को क्या दे रहा हूं? किताब आगे कह रही थी, डीप वर्क सीखने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मास्टर को एक साथ फॉलो नहीं किया जा सकता। राहुल ने फोन की ओर देखा और पहली बार उसे फोन दुश्मन जैसा लगने लगा। किताब कह रही थी, डीप वर्क सीखने वाले लोग रेयर होते जा रहे हैं और रेयर स्किल्स हमेशा वैल्यूएबल होती है। राहुल के दिमाग में एक बात साफ हो गई, अगर वह इस स्किल को सीख लेता है तो वो भीड़ से अलग हो जाएगा। वो सिर्फ बिजी नहीं रहेगा, वो प्रोडक्टिव बनेगा। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा। और कहीं ना कहीं यह स्किल उसके पूरे फ्यूचर को बदलने वाली थी। उसने किताब बंद की और खुद से एक वादा किया, अब मैं शैलो लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं डीप वर्क सीखूंगा, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं, फोकस का मालिक बनना चाहता हूं। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वहीं से राहुल की नई जिंदगी शुरू हुई। वो जिंदगी जहां मोबाइल नहीं, फोकस राजा था। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई भी कर सकते हैं। अगले ही दिन राहुल सुबह जल्दी उठा। आसमान अभी हल्का नीला था, हॉस्टल शांत था और पहली बार उसे लगा कि यह दिन उसके लिए कुछ बदलने वाला है। वो हाथ में वही किताब लिए लाइब्रेरी पहुंचा और चैप्टर 2 खोला, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। पन्ने पर लिखी पहली लाइन ने उसे रोक दिया, नॉट ऑल वर्क इज इक्वल, सम वर्क पुशेस योर माइंड टू ग्रो, सम वर्क जस्ट कीप्स यू बिजी। राहुल के दिमाग में पिछले कई महीनों की यादें घूमने लगी। वो दिन जब वह 5-6 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्जाम में बस एवरेज मार्क्स आते थे, क्योंकि घंटों बैठना पढ़ाई नहीं होता, फोकस पढ़ाई होता है। उसे याद आया, असाइनमेंट खोलकर वो 20 मिनट पढ़ता, फिर मोबाइल देख लेता, नोट्स लिखते लिखते सॉन्ग चेंज कर देता, स्टडी के बीच में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर गिल्ट। वो सोचा करता था कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज समझ आ रहा था वो सिर्फ शैलो वर्क करता था। किताब कह रही थी, शैलो वर्क लो फोकस लो वैल्यू, डीप वर्क फुल फोकस हाई वैल्यू। इन शब्दों ने राहुल की आंखें खोल दी। राहुल को वो दिन याद आया जब वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने सोचा था पूरा ध्यान लगाकर करेगा, लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल देखना, हर थोड़े थोड़े में दोस्तों से छोटी बातें करना, बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू, इन सब ने काम को पानी कर दिया। फाइनल रिजल्ट, अधूरा प्रोजेक्ट और पूरी रात गिल्ट। आज उसे समझ आ रहा था, वो प्रोजेक्ट खराब नहीं था, उसका काम करने का तरीका गलत था। उसी दिन लाइब्रेरी में एक लड़की प्रिया भी पढ़ रही थी। राहुल ने देखा कि वह लगातार 1 घंटे से बिना रुके पढ़ रही थी, न मोबाइल, न बात, न डिस्ट्रैक्शन। राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? उसके अंदर से एक शांत आवाज आई, हां, अगर तुम शैलो हैबिट्स छोड़ दो। राहुल ने पन्ना पलटा। किताब कह रही थी, शैलो हैबिट्स आपका दिमाग तोड़ देती हैं, डीप हैबिट्स आपका दिमाग बनाती हैं। यह वाक्य राहुल पर बिजली की तरह गिरा, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी असली प्रॉब्लम कम मेहनत नहीं थी, गलत मेहनत थी। उसने डिसीजन लिया, आज मैं 25 मिनट डीप वर्क करके दिखाऊंगा। उसने फोन साइलेंट किया, सब नोटिफिकेशंस ऑफ, ईयरफोन्स निकाल दिए और स्टॉप वॉच सेट कर लिया। पहले 5 मिनट में ही दिमाग मोबाइल की ओर भागा, लेकिन उसने खुद को रोका। 10 मिनट बाद उसे लगा कि दिमाग भारी हो रहा है, लेकिन उसने किताब की लाइन याद की,
डीप वर्क इज सपोज टू बी हार्ड, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। 15 मिनट बाद उसे लगा कि वह कुछ समझने लगा है। 20 मिनट बाद उसे लगा कि वह पहली बार वास्तव में पढ़ रहा है। 25 मिनट पूरे हुए तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे महसूस हुआ वह शैलो से डीप में पहली छलांग लगा चुका था। राहुल ने महसूस किया कि उसका दिमाग कोई खराब मशीन नहीं था, वो बस गलत सेटिंग्स पर चल रहा था। और आज उसने पहली बार डीप मोड की स्विच ऑन की थी। चैप्टर 2 ने राहुल को यह सिखाया, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। डिस्ट्रैक्टेड लोग बिजी दिखते हैं, फोकस्ड लोग क्रिएट करते हैं, और राहुल अब क्रिएटर बनना चाहता था। डीप वर्क का पहला 25 मिनट सेशन राहुल को एक नए अनुभव की तरह लगा, मानो उसके दिमाग में किसी ने खिड़की खोल दी हो, जहां ताजी हवा आ रही हो, क्लैरिटी आ रही हो। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह ध्यान खोने वाला इंसान नहीं है, बल्कि ध्यान को पकड़ने वाला इंसान बन सकता है। अगले दिन राहुल ने किताब का चैप्टर 3 खोला। डीप वर्क इज अ सुपर पावर। पहली ही लाइन थी, इन दी फ्यूचर इकोनॉमी दी पीपल हु कैन कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली विल रन द वर्ल्ड। राहुल ने यह वाक्य 3 बार पढ़ा। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ जाग रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि आज की दुनिया में टैलेंट नहीं, फोकस रेयर है। हर कोई डिस्ट्रैक्शन में फंसा है, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल जाता है वही आगे बढ़ता है। उसे याद आया, कई बार उसके दोस्त उससे आगे निकल जाते थे। किसी ने कोडिंग सीख ली, किसी ने न्यू स्किल सीख ली, किसी ने इंटर्नशिप झट से पकड़ ली। और राहुल सोचता, यार मैं क्यों नहीं कर पाता? आज जवाब मिला, क्योंकि लोग डीप वर्क कर रहे थे और वो शैलो में फंसा था। वो आसानी से हार मान लेता था। लंबे समय का फोकस उसे इम्पॉसिबल लगता था। उसे लगता था कि यार मेरा दिमाग तो चलता ही नहीं, लेकिन शायद दिमाग चल रहा था, बस गलत दिशा में। किताब आगे कहती है, इफ यू मास्टर डीप वर्क यू विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स फास्टर एंड बेटर देन द एवरेज पर्सन। राहुल को लगा कि अगर वह डीप वर्क सीख ले तो वह कॉलेज के 90% छात्रों से आगे हो सकता है, क्योंकि लोग 5 घंटे शैलो वर्क करते हैं, लेकिन डीप वर्कर्स 1 घंटे में वही काम कर देते हैं। उसने फैसला किया कि आज वह अपना पहला 1 आवर डीप वर्क सेशन करेगा। वो लाइब्रेरी के उसी कॉर्नर में बैठ गया जहां खिड़की से हल्की हवा आती थी और कमरे में शांति फैली रहती थी। फोन साइलेंट, दिमाग शांत, इंटेंशन मजबूत। पहले 10 मिनट मुश्किल, 15 मिनट बाद माइंड वांडा, 20 मिनट बाद धीरज टूटने लगा। लेकिन उसने एक वाक्य अपने मन में दोहराया, सुपर पावर्स आसान नहीं मिलती। 30 मिनट बाद उसका दिमाग गर्म होने लगा। लेकिन यही तो डीप वर्क की ब्यूटी थी, दिमाग को पुश करना, सीमा के पार ले जाना और फिर ब्रेक थ्रू पाना। 40 मिनट पर वह अपने काम में खो चुका था। 50 मिनट पर उसे लगा कि वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। 60 मिनट पूरे होते ही राहुल ने गहरी सांस ली और उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई पहाड़ जीत लिया हो। उसने देखा कि केवल 1 घंटे में उसने वह काम कर दिया जो वह 1 हफ्ते से टाल रहा था। उसे लगा, अगर यह मेरी सुपर पावर है तो मैं दुनिया बदल सकता हूं। चैप्टर 3 ने राहुल को समझा दिया, डीप वर्क स्किल नहीं, सुपर पावर है। रेयर है इसलिए वैल्यूएबल है, डिफिकल्ट है इसलिए पावरफुल है। लेकिन जिस दिन इसे सीख लिया उस दिन लाइफ में आपकी स्पीड बदल जाती है। राहुल लाइब्रेरी से बाहर निकला, हल्का, कॉन्फिडेंट और इंस्पायर्ड। उसे महसूस हुआ कि वो एक नया इंसान बन रहा है, एक ऐसा इंसान जिसके पास फोकस की शक्ति है और ये शक्ति उसकी जिंदगी का पूरा फ्यूचर लिखने वाली थी।
डीप वर्क को सुपर पावर समझने के बाद राहुल में एक नई ऊर्जा भर गई थी। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी, इस सुपर पावर को कंसिस्टेंट हैबिट में बदलना। क्योंकि 1-2 दिन डीप वर्क कर लेना आसान है, लेकिन इसे लाइफस्टाइल बनाना, यही दुनिया हार जाती है और विनर जीतते हैं। अगली सुबह राहुल लाइब्रेरी पहुंचा, किताब खोली और चैप्टर 4 पढ़ा, वर्क डीपली। पहली लाइन पढ़कर उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। डीप वर्क रिक्वायर्स रिचुअल्स एंड डिसिप्लिन। विदाउट सिस्टम्स यू विल फॉल बैक टू डिस्ट्रैक्शंस। राहुल ने महसूस किया कि उसके पास न कोई रूटीन था और न कोई क्लियर प्लान। वह बस इंटेंशन से शुरुआत करता था, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उसे 5-10 मिनट में ही तोड़ देते थे। अब किताब उसे सिखाने वाली थी उसकी सबसे जरूरी स्किल, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उसे डीप वर्क में फंसाए, डिस्ट्रैक्शन में नहीं। विल पावर इज नॉट इनफ, किताब कहती थी। विल पावर कमजोर है, एनवायरनमेंट सेट करो और डिस्ट्रैक्शंस खुद दूर हो जाएंगे। राहुल ने सोचा। हर बार वह सोचता था कि आज फोन नहीं चलाऊंगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो फोन हाथ में ले लेता था। ये उसकी कमजोरी नहीं थी, ये उसका माहौल था। इसलिए उसने पहला सिस्टम बनाया। फोन कमरे में, वो लाइब्रेरी में, सिर्फ लैपटॉप और नोटबुक हाथ में। सोशल मीडिया लॉग आउट, नॉइज फ्री कॉर्नर चूज किया। उसे लगा जैसे वो पहली बार डिस्ट्रैक्शन से लड़ नहीं रहा, बल्कि उससे दूर बैठा है। राहुल ने किताब से इंस्पिरेशन लेकर अपना एक छोटा सा रिचुअल बनाया। हर डीप वर्क सेशन से पहले वो अपनी नोटबुक पर लिखता, स्टार्ट डीप वर्क 60 मिनट्स। फिर स्टॉप वॉच ऑन करता, गहरी सांस लेता और बिना सोचे काम में उतर जाता। ये छोटा स्टेप उसका माइंड स्विच बन गया। जैसे जिम में वार्म अप होता है, वैसे डीप वर्क में यह रिचुअल दिमाग को फोकस मोड में डाल देता था। पहला दिन 60 मिनट्स डीप वर्क पूरा किया। दूसरा दिन 90 मिनट्स डीप वर्क किया। तीसरा दिन 100 मिनट्स डीप वर्क कर लिया। चौथे दिन उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग सच में बदल रहा है। उसके अंदर क्लैरिटी बढ़ रही थी, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहे थे और कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। वो सोचता था कि वो ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन आज वह समझ चुका था कि ध्यान एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे मूवी नाइट के लिए बुलाया। उसे डर था कि कहीं उसकी स्ट्रीक टूट न जाए, लेकिन किताब ने उसे सिखाया था, यू डोंट नीड परफेक्ट डेज, यू नीड कंसिस्टेंट माइंडसेट। उसने अपने डीप वर्क सेशन को पोस्टपोन नहीं किया, बल्कि टाइम बदल दिया। मूवी से पहले 45 मिनट्स डीप वर्क, मूवी के बाद 45 मिनट्स डीप वर्क। उसने अपनी हैबिट को नहीं छोड़ा, बस उसे एडजस्ट किया। यही था डिसिप्लिन और यही था डीप वर्क का असली खेल। चैप्टर 4 ने राहुल को यह सिखाया, फोकस लक नहीं, डिसिप्लिन है। डीप वर्क इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम है। बिना रिचुअल, बिना रूटीन किसी का माइंड स्टेबल नहीं रह सकता। राहुल अब डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं था, वह अपने फोकस का डायरेक्टर बन चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक, आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस और दिमाग में एक नई क्लैरिटी थी। अब उसे सिर्फ डीप वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, उसने डीप वर्क को जीना शुरू कर दिया था। राहुल डीप वर्क की आदत डाल चुका था। अब वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने लगा था, अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। उसका दिमाग बॉर्डम से डरता था। जब भी 5-7 मिनट शांति होती या काम थोड़ा मुश्किल लगता, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता। उसके अंदर एक बेचैनी थी कि कुछ करो, कुछ देखो, कुछ स्क्रॉल करो, मानो उसका दिमाग लगातार एंटरटेनमेंट मांग रहा हो।
एक शाम उसने किताब खोली और चैप्टर 5 पढ़ना शुरू किया। एम्ब्रेस बॉर्डम। पहली ही लाइन ने उसे रोक दिया। इफ यू कैनॉट बी बोर्ड, यू कैनॉट डू डीप वर्क। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग फोकस नहीं खो रहा था, वो बॉर्डम से भाग रहा था। राहुल को याद आया, जब भी वह पढ़ाई में अटक जाता था, उसका दिमाग अचानक रैंडम चीजों की ओर भागता। चाय पी लेता हूं, एक रील देख लेता हूं, दोस्त को कॉल कर लूं, शायद थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लूं। और वह कभी एक्चुअल प्रॉब्लम फेस नहीं करता था, क्योंकि उसका दिमाग हार्ड वर्क से ज्यादा एंटरटेनमेंट का आदी था। आज चैप्टर 5 ने उसकी पोल खोल दी थी। किताब आगे कहती थी, डोंट चेक योर फोन व्हेन यू फील बोर्ड, लेट द बॉर्डम सिट इनसाइड योर माइंड, लेट योर ब्रेन लर्न स्टिलनेस। राहुल ने इसे एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने फोन टेबल पर रखा और खुद को रूल दिया, जब बोर्ड महसूस करो तुरंत फोन मत उठाना। पहला दिन 10 मिनट में बेचैनी चढ़ गई। दिमाग ने ट्रिक किया, बस एक बार खोल ले, लेकिन राहुल ने खुद को रोका। वो असहज था, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तो उसकी ट्रेनिंग थी। दूसरा दिन बोरियत 15 मिनट तक महसूस की। धीरे धीरे दिमाग शांत होना लगा। तीसरा दिन उसे पहली बार लगा कि बिना फोन के भी दिमाग सर्वाइव कर सकता है। उसको रियलाइजेशन हुआ, बॉर्डम वीकनेस नहीं, ब्रेन रीसेट का मोमेंट है। एक शाम लाइब्रेरी में राहुल एक टफ टॉपिक पढ़ रहा था। 5 मिनट बाद दिमाग रेजिस्ट करने लगा। उसने फोन की ओर देखा, लेकिन आज उसने खुद को रोका। उसने अपनी आईज क्लोज की और खुद से कहा, स्टे हियर, फेस द डिस्कंफर्ट। धीरे धीरे ब्रेन शांत होने लगा। 15 मिनट बाद वह उसी टॉपिक की दुनिया में गहराई तक उतर गया। और उस दिन राहुल ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ समझा, डीप वर्क बॉर्डम के बाद शुरू होता है। कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया, अब उसे हर थोड़ी देर में फोन चेक करने का अर्ज नहीं होता। उसका दिमाग काम, स्टेबल और पावरफुल महसूस करता था। वह कठिन काम में भी लंबे समय तक टिक पा रहा था। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग डिटॉक्स होकर एक न्यू हेल्दियर मोड में आ गया हो। चैप्टर 5 ने राहुल की सोच बदल दी। बॉर्डम दुश्मन नहीं, ब्रेन का ट्रेनिंग पार्टनर है। फोकस बॉर्डम के दूसरी तरफ मिलता है। जो बॉर्डम सह लेता है वही डीप वर्क जीतता है। दिमाग को शांत रखना भी एक स्किल है। राहुल अब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच रहा था, वो अपने दिमाग को साइलेंस की ताकत सिखा रहा था। उसने महसूस किया, जब आप बॉर्डम से दोस्ती कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपका ध्यान नहीं चुरा सकती। ये चैप्टर राहुल को एक ऑर्डिनरी दिमाग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बनाने की ओर ले जा रहा था। आज राहुल की सबसे बड़ी दुश्मन किताब या सिलेबस नहीं थी, वो था उसका फोन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस की बारिश। राहुल की जिंदगी में सबसे बड़ा डीप वर्क किलर यही था। राहुल हमेशा सोचता था, मैं बस 5 मिनट फोन देखूंगा, लेकिन 5 मिनट्स 30 मिनट्स 2 आवर्स होकर पूरी रात निकल जाती थी। सबकॉन्शियसली वह जानता था कि सोशल मीडिया उसकी लाइफ खराब कर रहा है, लेकिन आज के जमाने में किसी को छोड़ना इतना आसान भी तो नहीं। उसी दिन उसने डीप वर्क का चैप्टर 6 खोला, क्विट सोशल मीडिया। पहली लाइन पढ़ते ही उसका दिल धक से रह गया। दी टूल्स यू यूज आर नॉट फ्री, यू पे फॉर देम विद योर अटेंशन। राहुल ने फोन की ओर देखा। इंस्टाग्राम ओपन था। एक्सप्लोर पेज पर चमकती तस्वीरें, रील्स, मेम्स, और उसे अचानक महसूस हुआ, यह ऐप मेरा समय खा रहा है, मेरी एनर्जी खा रहा है, मेरे भविष्य को खा रहा है। राहुल बिल्कुल आज के हर यूथ जैसा था। सुबह उठते ही फोन,
नहाने से पहले फोन, खाने के साथ फोन, पढ़ाई के बीच फोन, रात को सोने से पहले फोन, नींद टूटे तो फिर फोन। उसका दिमाग हर वक्त कंपैरिजन में था। कौन जिम में कितना फिट है, किसका लाइफस्टाइल लक्सुरियस है, किसका करियर परफेक्ट है, किसकी स्टोरी कितने लोगों ने देखी। हर दिन राहुल को लगता था, मैं सबसे पीछे रह गया हूं। किताब आगे कहती है, सोशल मीडिया आपको दूसरों की हाईलाइट दिखाता है और आपके माइंड में इनएडिक्वेसी भर देता है। राहुल का दिल भारी हो गया। वो इसी जाल में फंस चुका था। एक शाम राहुल लाइब्रेरी में था, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं था। वो बस फोन खोलने का बहाना ढूंढ रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके फ्रेंड्स सर्कल में एक न्यू ग्रुप चैट बन चुका है, जहां सब मेम्स शेयर कर रहे थे। और उसके अंदर फियर आ गया, अगर मैं ग्रुप में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। यही आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। लेकिन उसी वक्त राहुल ने किताब में लिखा देखा, इफ समथिंग इज ट्रूली इंपॉर्टेंट यू विल नॉट मिस इट। ये पढ़कर उसने फोन नीचे रख दिया। पहली बार उसे लगा FOMO एक इल्यूजन था। किताब कहती है, क्विट सोशल मीडिया फॉर 30 days। इफ योर लाइफ बिकम्स वर्स, कम बैक। इफ योर लाइफ बिकम्स बेटर, नेवर रिटर्न। राहुल हंसा, क्योंकि ये आसान नहीं था। आज के जमाने में फोन छोड़ना किसी एडिक्शन छोड़ने जैसा ही है। लेकिन उसने डिसाइड किया, 30 days, बस 30 days ट्राई करूंगा। उसने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके हाथ कांप रहे हों। व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूट किए, फेसबुक लॉग आउट किया, यूट्यूब का होम पेज ब्लॉक कर दिया। फोन सडनली खाली लगने लगा, जैसे उसके पास करने को कुछ बचा ही नहीं। लेकिन पहली बार उसने अपने दिमाग को शांत महसूस किया। पहला दिन, बेचैनी, FOMO, बार बार फोन अनलॉक, बिना वजह मोबाइल उठाना। दूसरा दिन, फोकस थोड़ा बढ़ा, माइंड स्टेबल हुआ और काम जल्दी खत्म होने लगा। तीसरा दिन, पहली बार महसूस हुआ कि दिमाग में शोर कम हो रहा है। 7 दिन बाद उसका फोकस 3x बढ़ चुका था। रीडिंग स्पीड बढ़ चुकी थी, ब्रेन काम था और एंजाइटी लगभग खत्म हो चुकी थी। 15 दिन बाद उसने नोटिस किया कि वो सोचने लगा है, लंबे समय तक बैठ पा रहा है और उसका दिमाग डीप वर्क का आदी हो रहा है। 30 दिन पूरे होने तक राहुल पूरी तरह बदल चुका था। राहुल को समझ आया, सोशल मीडिया बुरा नहीं, लेकिन आपकी अटेंशन बर्बाद कर देता है। सोशल मीडिया फ्री नहीं, आप इसकी कीमत अपना फोकस देकर चुकाते हैं। सोशल मीडिया छोड़ने से आप अकेले नहीं होंगे, आप खुद को फिर से पालेंगे। चैप्टर 6 ने राहुल की जिंदगी बदल दी थी। अब वो फोन का गुलाम नहीं था, वो अपने माइंड का मालिक था। और यही डीप वर्क की असली पावर थी। सोशल मीडिया छोड़ देने के बाद राहुल का दिमाग हल्का हो गया था। वो पहले से ज्यादा क्लियर, स्टेबल और फोकस्ड महसूस कर रहा था। लेकिन डीप वर्क का असली फायदा अभी बाकी था, क्योंकि राहुल की जिंदगी में अभी भी बहुत शैलो हैबिट्स बाकी थी। छोटे छोटे काम जो पूरे दिन का टाइम खा जाते हैं, पर कुछ भी वैल्यूबल क्रिएट नहीं होता। ये वही शैलो वर्क था जिसे कॉल न्यूपोर्ट किताब में साफ बताते हैं। राहुल ने चैप्टर 7 खोला, ड्रेन द शैलोज। पहली लाइन पढ़ते ही वो रुक गया। योर शेड्यूल शुड बी अ फोर्ट्रेस, गार्ड योर आवर्स लाइक ट्रेजर। राहुल को अचानक एहसास हुआ, वह अपनी जिंदगी का टाइम किसी भी चीज को दे देता था। कभी दोस्तों के रैंडम प्लान्स, कभी बेकार कॉल्स, कभी अननेसेसरी चैट्स, कभी 5 मिनट ब्रेक जो 30 मिनट बन जाता, कभी ऐसी टास्क्स जो दिखती प्रोडक्टिव है पर असल में शालो होती है। उसने महसूस किया
उसके दिन के 60-70% घंटे शैलो वर्क में जा रहे थे। राहुल असाइनमेंट खोलता, 5 मिनट बाद पानी पीने की इच्छा, फिर वापस बैठता, अचानक रूम साफ करने का मन, फिर बैठता, किसी की कहानी याद आती, फिर पढ़ने बैठता, व्हाट्सएप खोल लेता आदत से मजबूर, फिर गिल्ट महसूस करता, गूगल पर हाउ टू फोकस सर्च करता। एक पूरा दिन शैलो एक्टिविटीज में बीत जाता और फिर रात को कहता, मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन आज उसे समझ आ गया था, ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसका सिस्टम था। किताब में लिखा था, एलोकेट एवरी मिनट ऑफ योर डे। राहुल ने अपने नोटबुक में पहली बार अपने दिन के 24 घंटे को ब्लॉक्स में बांटा। सुबह 8-10 डीप वर्क, 10-11 ब्रेक, 11-1 डीप वर्क, 1-2 लंच, 2-4 नोट्स रिवीजन, 4-5 वॉक बटा रिलैक्स, 5-6 लाइट टास्क्स, ईमेल मैसेजेस, 7-9 डीप वर्क सेशन, 9-10 वाइंड डाउन बटा रीडिंग। ये देखकर उसे लगा, मैं जिंदगी में पहली बार अपनी टाइम का मालिक बन रहा हूं। ट्रैप 1, दोस्त का बेवजह बुलाना, चल ना यार 10 मिनट बाहर चलते हैं। पहले राहुल तुरंत चला जाता था, आज उसने कामली कहा, मैं 9 बजे फ्री हूं, तब मिलते हैं। ट्रैप 2, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूम साफ करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, लैपटॉप वॉलपेपर बदलना, ये सब शैलो टास्क्स फिक्स्ड 30 मिनट स्लॉट में शिफ्ट कर दिए। ट्रैप 3, रैंडम थॉट्स, पहले थॉट्स आते ही वो एक्शन ले लेता था, अब वो हर थॉट लिखकर बाद में सॉल्व करता था। कुछ हफ्तों बाद राहुल का दिमाग बदल गया था। उसने नोटिस किया, उसकी डीप वर्क आवर्स बढ़ गई, शैलो टास्क्स कम हो गई, टाइम वेस्ट ऑलमोस्ट खत्म, उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई, रिजल्ट्स 2x तेजी से आने लगे, असाइनमेंट्स पहले से 3 गुना जल्दी होते, उसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग तेज हो गई। उसने महसूस किया, जब शैलो चीजें हटती हैं तो लाइफ में स्पेस बनता है डीप चीजों के लिए। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे पूछा, राहुल तुम अचानक इतने फोकस्ड कैसे हो गए? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सर पहले मैं हर चीज पर टाइम देता था, अब मैं सिर्फ सही चीजों पर टाइम देता हूं। प्रोफेसर ने सिर हिलाकर कहा, यही है प्रोफेशनल सक्सेस की जड़, टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट। चैप्टर 7 ने राहुल को सिखाया, आपका दिन शैलो एक्टिविटीज से भरा रहता है, डीप वर्क के लिए स्पेस खुद बनाना पड़ता है। आप बिजी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ प्रोडक्टिव लाइफ होती है, बाउंड्रीज बनाकर ही फोकस बचता है। राहुल की आंखों में आज एक अलग कॉन्फिडेंस था। वो समझ चुका था कि डीप वर्क सिर्फ स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है, और वह अब उस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। राहुल अपनी जिंदगी के सबसे शांत, सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुका था। वो वही लड़का था जो महीनों पहले सुबह उठते ही मोबाइल देखता था, जो हर 10 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करता था, जो पढ़ाई शुरू करता और बीच में ही किसी रैंडम रील की आवाज उसे खींच ले जाती थी। वही राहुल आज अपने कमरे में बैठा था, मेज पर सिर्फ एक किताब, एक नोटबुक और उसकी ब्रीदिंग की आवाज। अब उसके आसपास का शोर खत्म हो चुका था और उसके अंदर का शोर भी। रात के करीब 11 बजे थे। हॉस्टल की बालकनी में हल्की हवा चल रही थी। राहुल रेलिंग पर हाथ रखकर दूर शहर की लाइट्स देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी शांत कैसे हो गई, लेकिन उसे एक बात महसूस हो रही थी, वो अब अपने दिमाग का मालिक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कई महीनों बाद आई थी, एक गहरी, सुकून देने वाली मुस्कान। उसे खुद पर गर्व था, क्योंकि पहली बार उसने डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं, उन्हें हराना सीखा था।
कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग बदला था। अब वह घंटों तक गहराई में बैठकर पढ़ सकता था। उसकी कंसंट्रेशन तेज हो गई थी। लोग जहां 3 घंटे में नोट्स बनाते, राहुल वही काम 1 घंटे में फिनिश कर लेता। उसे अपनी ग्रोथ दिख रही थी। वो रील थी, मेजरेबल थी, और सबसे बढ़कर वो उसकी खुद की बनाई हुई थी। वो याद करता है कि कैसे वो पहले हर चीज में शालो था। धीरे धीरे वह समझ गया कि शालो वर्क नहीं, डीप वर्क ही उसकी असली ताकत बन सकता था। उसने बॉर्डम को एनिमी नहीं, एक ट्रेनिंग पार्टनर की तरह अपनाया। उसने सोशल मीडिया छोड़कर खुद को वापस पाया। उसने हर उस चीज को हटाना सीख लिया जो उसकी प्रोग्रेस के रास्ते में आ रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ राहुल अपनी किताब बंद करके सोचने लगा कि उसने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया है। पहले वो खुद को कमजोर समझता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसने अपनी माइंड की असली क्षमता अनलॉक कर ली है। वो अब किसी भी प्रॉब्लम को कामली सॉल्व कर सकता था। वो अब किसी भी टफ सब्जेक्ट पर गहराई से सोच सकता था। वो अब किसी भी काम में लॉस्ट होकर आवर्स बिताने की क्षमता रखता था। वो अब सच में डीप वर्क के रास्ते पर था। राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह था कि उसने खुद को बदलने के लिए किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी, किसी स्पेशल मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। उसे सिर्फ एक स्किल की जरूरत थी, और वह स्किल थी डीप वर्क। रात को जब वो वापस अपने कमरे में गया, लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेटा, तो उसे लगा कि उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। न कोई गिल्ट, न कोई एंजाइटी, न कोई आज फिर टाइम वेस्ट हो गया वाला दर्द। आज वो सच में शांत था। नींद में जाने से पहले उसने एक बात धीरे से खुद से कही, ध्यान की शक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी, और अब मैं कभी शैलो लाइफ में वापस नहीं जाऊंगा। उसकी ब्रीदिंग स्टेडी हो रही थी। खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी, और कमरे की शांति में एक बात साफ सुनाई दे रही थी। राहुल अब वही पुराना लड़का नहीं रहा। वो एक नया इंसान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो ध्यान चुराने वाली दुनिया में भी ध्यान बनाकर रख सकता है। और यही डीप वर्क का असली जादू है। ये आपको बदलता नहीं, ये आपको वापस देता है। वो वर्जन जो हमेशा कैपेबल था, बस डिस्ट्रैक्शंस ने उसे दबा दिया था। राहुल अब जान चुका था, जब आपका दिमाग गहरा काम करना सीख जाता है, तो आपकी जिंदगी भी गहरी, मजबूत और मीनिंगफुल बन जाती है। ये उसकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो आज की दुनिया में फोकस खो चुका है, लेकिन फिर से खुद को पा सकता है। डीप वर्क ने राहुल को सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाया, उसने राहुल को राहुल बनाया।